हेलो। हेलो। पिंकू बाबा बात कर रहे हैं। जी सर। मैं किशन कुमार बात कर रहा हूं अपना उट चैनल से। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, खूब बढ़िया। मैं आजकल बताइए। बहुत चर्चा में है पिंकू बाबा आप। अरे आप सबका आशीर्वाद है, प्रेम है। हम लोग का आशीर्वाद तो नहीं है, आप लोग अपने कलम से जो लिख देते हैं वही मार्केट में चलने लगता है। अरे तो आप बस मान लीजिए कि पब्लिक चाहेगी तभी ना चलने लगता है। पब्लिक आप का आशीर्वाद है। आपको फोन किए हैं। एक जी। सवाल है, अगर जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप आपकी इच्छा हो तो पूछ लें। एकदम पूछिए सर। आपका तो काम ही है और हमारा भी काम ही है जवाब देना। मैं आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहा हूं पिंकू बाबा। बिल्कुल सर, कीजिए आप। आपका और बहुत सारा वीडियो हम देखे हैं अपना वुड का। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं आप तो। आपका एक लिखा हुआ गाना जो है, जो हमको जी। बिल्कुल अच्छा तो नहीं लगा। जी। और खैर, मेरा विचार छोड़िए, मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा, इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और ऐसा तो कोई उस गाना नहीं है सर मेरी नजर में। नहीं नहीं, सुनिए, पहले उत्तेजित बहुत नहीं होना है, पहले सुन तो जी। लीजिए। जी। और गाना जो आप लिखे हैं, खाली ले वहीं के फेरा में घरे रहता, जी ये क्या सोच के आप लिख दिए हैं? सर, देखिए वो दो मानिया भाषा में गाना है। ठीक अच्छा, है। तो दो मानिया भाषा थोड़ा समझा दीजिए। दो मानिया है कि वो एक समस्या है सर, आज सोसाइटी की एक समस्या है। उसको जो लोग गंदा बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, उनको एक बार देखना चाहिए कि उस गाने में बोला क्या गया है। उस गाने का सेंस यही है कि औरत के चक्कर में लड़का कमाने नहीं जा रहा है। और आजकल तो ये सब हर दूसरे घर की समस्या है। अच्छा, तो आप समाज कल्याण मंत्री हैं कि हर घर का समस्या दूर करिएगा? और हम लोग कलाकार हैं, कलाकार समाज के आईना होते हैं। तो तो जो समाज में यही दिखता आप है वो आईना दिखा दिखाते रहे हैं अपने कलम से? हैं। सर तो कलम है तो उसी से ना दिखाएंगे, अब दूसरे किस चीज से ना ना, दिखाएंगे? मतलब क्या ये क्या सोच के लिखे हैं कि जो आदमी अगर किसी वजह से जी। बेरोजगार है, अपने घर पे है, अगर किसी वजह से बेरोजगारी में उसका समय बीत रहा है, तो यानी वो मतलब इसी काम के लिए घर पे पड़ा हुआ है, सिर्फ पत्नी के साथ सोने के लिए? सर वो किस कारण से पड़ा हुआ है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने आसपास, मैं भी गांव से आता हूं, तो मैं अपने आसपास गांव समाज जवार में देखता हूं कि अधिकतर घरों में यही समस्या है। झगड़े होते हैं इसके लिए कि अच्छा, कभी कभी आप भी कुछ दिन बेरोजगारी में बिताए होंगे, तो घर पे आप इसी काम में लगे थे? बिल्कुल बेरोजगारी में हम अपना समय बिताए हैं। तो वो शादी के पहले बिताए हैं, शादी के बाद तो हम कंटिन्यू हो गए, उसके बाद तो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आप मेरी जैसा गीतकार, सुनिए पहले, आप जी। जैसा गीतकार जी। जिससे अच्छे की उम्मीद की जाती है, आपने पवन सिंह के लिए गाना लिखा, जिंदगी और जिंदगी टू। जी बिल्कुल। आप इस तरह से घटिया गाना लिखेंगे, इस बात की उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। सर ये घटिया नहीं है, इसको कौन घटिया बोल रहा है? ये अच्छा, तो ये समाज की भजन बहुत लिख बड़ी दिए हैं क्या आप? समस्या है। सर हम इसको इसलिए लिखे हैं ताकि इससे भी उन बेरोजगारों को का आँख खुले और वो जाए कमाने, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे। सर मैं तो देश के लिए सोच रहा हूँ। अच्छा, ये देश के हित में आपने गाना लिखा है? बिल्कुल सर। वाह। मान लीजिए कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, और बेरोजगारी दर बढ़ने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैं अच्छा अपनी आंख से देखता हूँ, मेरे अगल बगल बहुत सारे लड़के विदेश कमा रहे होते हैं, और जैसे ही उनकी शादी होती है तो आखिर कौन सी ऐसी समस्या आ जाती है, वो घर पे चिपक जाते हैं 1.5 साल। अच्छा, आप लोग गाना लिख दिए, चलिए ठीक है, आप राइटर हैं, आप तो आप लोग समाज में जो लिखेंगे लोग वही सुनेगा। जी। और वो ब्यास का भी मतलब जोड़ा नहीं है, मतलब जी। वो एकदम समाज का जो छठुआ ब्यास सब होता है उसके जी। लिस्ट में वो आ गया है, ब्याज विनय अकेला देखिए जो सर, है। सुनिए, ब्याज। पहले बात सुनिए। जी सर, जी वो सर। विनय अकेला जो है, जी। उसका पहले भी मैं बहुत देखा हूँ। हाँ। वही गाना गाया था कि आदत लगौलू छोटे में है, फिर घोंटे में है, क्या क्या पता नहीं। ये सब लफुआ ग्रेड सबको तो यही गाना है। जी लेकिन सर, बात ये देखिए। है, सुनिए पहले, आप लोग एल्बम में जी। वो भोजपुरी का जो सबसे छठुआ जो है क्रिएटर है, चंदन, वो हाँ। नवा बढ़ाया ऑर्केस्ट्रा टाइप, हाँ। हाँ। उसको आप लोग एज ए हीरो रख लिए हैं। मतलब जी। आप लोगों को पूर्ण रूप से आप लोग ये सोच लिए हैं कि हाँ, भोजपुरी में भाषा जाए भाड़ में, हाँ। कैसे भी कचरा फैला के अपना नाम और बड़ा कर लेना है, यही ना? सर देखिए सर, मैं मतलब मैं बड़े बहुत एक्सक्यूज के साथ कहना चाहूंगा
कि अभी आप जो चंदन उपाध्याय को बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो कंटेंट जो है फुहड़ कंटेंट बनाते हैं, लेकिन पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनके साथ कुछ अच्छा कराया जाए। अच्छा, ये आप अच्छा किए हैं। सबके साथ सर ये है ना कि उसको एक चांस मिलना चाहिए कि वो कुछ अच्छा काम तो करे। कोई बढ़िया गाना, आप तो देवी गीत भी बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे हैं, हमने जी आपके गाने का कई बार तारीफ भी किया है। जी सर। आपके अच्छे गानों के लिए मैंने बोला है, लेकिन ये फर्ज है पिंकू बाबा कि आप अगर कहीं गलत कलम आपका चला है तो उस पर भी सवाल हाँ, उठाता है। आप गार्जियन हैं, मैं जब भी गलत करूँ आप मुझे डांटिए, और डांटिए ही मत, मेरा खुल के विरोध कीजिए। लेकिन सर इस गाने में मैं एकदम स्टैंड के साथ खड़ा हूँ कि खाली लेबही के चक्कर में बहरा जात नहीं कौन, ये एक समाज की सच्चाई है। अच्छा, आप दो मीनिंग बता रहे हैं, क्या लेवही के चक्कर में पति जो बाहर नहीं जा रहा है, क्या लेने के चक्कर में? मजा लेने के चक्कर में। कौन सा मजा, कैसा मजा? बोलती है मेहर मऊगा भइल बा, घर में ढुकल रहता। अच्छा, तो अब मान लीजिए कि इससे कितने लोगों को समस्या है सर, आप थोड़ा सा एक बार देखिएगा। नहीं नहीं, मतलब कौन सा मजा, क्या मजा, ये चीजें मतलब क्लियर बता दीजिए, लोग जान मजा जाए। लेने के चक्कर में जैसे क्लियर, अब मान लीजिए कि बैठ के उसका श्रृंगार करेगा, लिपस्टिक लगाएगा, बिना मतलब का उसको संवारेगा, घुमाने ले जाएगा, उसको नशा हो गया है, वो कमाने नहीं जा रहा है, बताइए उसके वजह से उसके माँ बाप को दिक्कत हो रहा है, उसका घर नहीं मतलब बन रहा आप जितने गीतकार हैं, है। आप लोगों के नजर में बेरोजगार आदमी मेहर मऊगा है। सर समस्या ये भी है कि भारत के जीडीपी में उसका योगदान है, वो जाता विदेश, कुछ कमाता धमाता, वहां से भेजता, भारत में डॉलर आता, सोचिए डॉलर 150 अरब डॉलर गिर गया है, बताइए। हम तो वही बोले कि आप रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। नहीं सर, मैं एक भारतीय हूँ, और तो भारतीय हैं तो आपका काम गीतकारी है, अपने कलम से समाज को कोई अच्छा मैसेज देना चाहिए। तो वही अच्छा मैसेज तो दिए हैं सर कि जाओ कमाने, वहां से पैसा भेजो, मेहरारू के चक्कर में कब तक फंसे रहोगे। ये देखिए, ये पर्दा डालने से ये चीजें आकार और विकार छुपने वाली नहीं है पिंकू बाबा, आप जबरदस्ती बतिया रहे सर हैं। आप उसका अंतरा सुनेंगे तो अंतरा में मैंने यही कहा है कि शादी के पहले तुम बोलते थे कि मैं बहुत कमा रहा था, मैंने कमा के घर बनाया, अब तुम्हारी कमाई कहाँ उधिया गई, स्पष्ट अंतरे में मैंने बोला है। देखिए, आपके तमाम चीजों के लिए आपको बधाई है और सब कुछ ठीक है, लेकिन आपसे बाबा अच्छे की उम्मीद की जाती है। आप ब्राह्मण आदमी हैं, बिल्कुल। आपसे समाज को अच्छा संदेश जाना चाहिए। ब्राह्मण समाज ने हमेशा आशीर्वाद दिया है समाज को, और अच्छी चीजों का प्रचार करने के लिए ब्राह्मण समाज जाने जाते हैं। उस पर भी आप कवि हैं, तो आपके कलम से कुछ बेहतर होना चाहिए, और आपसे अच्छे की उम्मीद की जाती है। और आप प्लीज इस तरह की चीजों को न लिखें जिससे कम से कम हमारे जैसे कम से कम दर्शक और श्रोता को कष्ट पहुंचे। हमारे जैसे और भी दर्शक श्रोता हैं, कुछ अच्छा लिखिए बाबा, कुछ अच्छा कीजिए। मैं वादा करता हूं कि सर ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगा जिससे आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े या जिले को होना पड़े, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप ही बताइए, इस मुद्दे को मैं कैसे बताता जनता में, दूसरा कोई तरीका हो तो बताइए। देखिए, आप लोग भी सोच लेते हैं कि किस कलाकार के लिए कौन सा गाना लिखना है। मतलब कलाकार अगर मतलब अब क्या हम बोले, विनय अकेला जैसा कलाकार के लिए आपने ये गाना लिख दिया। क्या इस गाने को लेकर आप पवन सिंह के पास जा सकते थे? नहीं जा सकते थे, नहीं, क्योंकि पवन सिंह इस तरह का गाना नहीं गाएंगे। जितना चिरकुट जो आपका गायक है विनय अकेलवा, उसको कह दीजिएगा कि जीवन में कभी स्टार नहीं बनेगा अगर यही फुहरही करेगा तो। देखिए सर, हम उनके अभी आप जितना गाना उनका बोले, कहे डेरालू घोंटे में या छोटे में, जो भी, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। ना गाया है ना, तो उसके नाम का चर्चा तो होगा ना। इस गाने को आप भरत जी को दे सकते थे, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो उस ग्रेड के नहीं है। पवन सिंह को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। सर देखिए, देने को तो दे सकते हैं, लेकिन वो बोलेंगे कि फुहड़ है, वो नहीं गाएंगे ना। तो इनको भी बदलिए, और बाबा आप भी बदलिए। निवेदन है, ये मेरे शब्दों में निवेदन है अभी आप लोगों से। बिल्कुल सर, मेरा एकदम ये ध्यान रहेगा कि आगे से कोई ऐसी चीज न निकले। हालांकि ये गलत गाना नहीं है, लेकिन अगर आपको बुरा लगा है तो उसके लिए हम सॉरी आपसे बोलते हैं, चूंकि बुरा नहीं है गाना, लेकिन आपको बुरा लगा है, मेरे समाज के लोगों को लगा है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। चलिए, आगे से अच्छे की उम्मीद की जाती है आपसे। एक बार आपके माध्यम से जितने लोग भी इसको देखेंगे, इस ऑडियो मतलब इंटरव्यू को, तो उनसे यही कहना है कि एक बार आप गाना सुनिए खाली लेबही के चक्कर में, और उसको ठंडे दिमाग से सोचिए कि कहाँ किया जा रहा है। अब वो पब्लिक का अपना ये है कि सुनेगा कि नहीं सुनेगा। हम किसी को नहीं बोलेंगे कि जाके सुने या क्यों सुने। हमको नहीं अच्छा लगा है, पता नहीं किसी को अच्छा लगे ना लगे, ये आपका अपना बोलना चाहिए कि एक बार सुन के देखिए कि पिंकू बाबा गलत किए हैं कि सही किए हैं, और इस मुद्दे को किसी और तरह से कहा जा सकता था क्या।
कोई तो दूसरा तरीका था आप कहने अब का। देखिए, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसे ही है आप लोग। जो आप लिख देते हैं आपको लगता है कि यही सबसे बढ़िया है। चलिए सर, ठीक है, आगे से ध्यान रहेगा कि हम जो भी लिखें तो उसमें ऐसा हो कि थोड़ा सा और पर्दा हम उसमें डालें। हालांकि इस गाने में कुछ पर्दे लायक था नहीं, इसको ऐसे ही कहना था, लेकिन आपका हम बहुत सम्मान करते हैं। आप गोपालगंज जिले के एक धरोहर हैं, शान हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। तो आगे से सर मैं ध्यान रखूंगा कि कोई ऐसी बात न हो जिससे आपको ठेस पहुंचे। बिल्कुल धन्यवाद बाबा। और मेरा फोन करने का एक ही मकसद था जी कि आप लोग समाज को कुछ दे सकते हैं तो कुछ जी अच्छा सर, दीजिए, बस यही कहना था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।